जरा आपके बचपन की यादें ताज़ा की जाए। बचपन की तो काफ़ी हो गई। बचपन की काफी हो गई। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन फैसलाबाद में, नाम ये कह सकते हैं जी कि बहुत गरीब थे ना बहुत अमीर थे, दरमियाना दर्जा था, जिसमें यह था कि बाप के साथ खुद काम करना पड़ता था। वालिद जो थे, अल्लाह उनको जन्नतों में आला मुकाम अता फरमाए, वो हमारा तंदूर था कुलचे लगाने का, नान लगाते थे। अब्बू मेरे जो थे वो रात को 2:30 बजे उठ जाते थे। उन्होंने मैदा बनाना है, तंदूर को लकड़ियाँ होती थी उस वक्त, उसमें करना, बहुत मेहनत की उन्होंने। फिर उसके बाद मुझे भी उनके साथ उठना पड़ता था, फिर उठ के उनके साथ नान लगवाने, फिर दूर दूर सर पे रख के जाके देकर आने, फिर उसके बाद उनके पैसे लेने जाना, फिर दोपहर में बाकर खानियाँ लगवानी, फिर ये होना कि किसी कोई ऑर्डर आ जाना, उस ऑर्डर में भी बाप के साथ साथ देना, और उसके साथ साथ तालीम भी। 3rd ईयर तक मैं गया हूँ। 3rd ईयर के बाद फिर मैंने सही तरह से, मतलब जो होता है ना, जो बंदा कहता है जी सही तालीम हासिल की, मतलब वो वाली कोई तालीम नहीं है, तो मतलब वो ऐसे ही होता है कि फिर इस मैट्रिक में पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है मकसूद, मकसूद, वो आजकल माशाल्लाह बड़ा अल्लाह ने उसको भी अरूज दिया है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो राइटर थे। वो उन्होंने एक स्किट किया था, एक पार्टी थी 9th क्लास वालों ने 10th क्लास वालों को देनी, और उसके अंदर स्किट हो रहा था अंधेरा उजाला का। अच्छा। मैंने वो बैठ के जब देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं विटी बहुत था, तो मैंने किसी को कहा कि यार जब कभी नेक्स्ट टाइम ये आप करो ना कोई एक्ट, कोई ड्रामा करो, तो मुझे ज़रूर चांस देना। मैट्रिक के पेपर दिए, छुट्टियाँ हो गई, तो अम्मी ने टेढ़ करवा दी। तो घर बैठे हुए, तो वो दोस्त घर आया, उसने कहा कि हमने ना ईद मिलन पार्टी करनी है, उसके अंदर ना एक छोटा सा ड्रामा परफॉर्म करना है, आप करोगे? मैंने कहा जी क्यों नहीं करूँगा। मैं उसके साथ चला गया। अब रिहर्सल हो रही है, मैंने रिहर्सल देखी ड्रामे की, मुझे कहता कौन सा कैरेक्टर करोगे? मैं कहा जो तुम कर रहे हो, नौकर का। वो मुझे कहता यार क्या अजीब आदमी है, मैं ही तुम्हें लेकर आते ही मेरे ऊपर अटैक। मैं कहा ये करवाना ठीक है, वरना मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है तुम कर लो। मैंने वो कैरेक्टर किया, एक ही रात में वो हाईलाइट हुआ है, एक ही रात में। उसके बाद मुझे दूसरा कमर्शियल ड्रामा मिल गया आर्ट्स काउंसिल में। आर्ट्स काउंसिल में जो कमर्शियल ड्रामा मिला, ऐसी धूम बन गई कि जी एक फैसलाबाद में लड़का है जी, बड़ा तेज है, नॉन स्टॉप जुगते करता है, ये करता है वो करता है। फिर तीसरा ड्रामा मेरा, सरदार कमाल हमारे बहुत सीनियर मोस्ट अदाकार, वो मतलब सुपरस्टार थे फैसलाबाद में, उनका एक नाम था, उनके साथ मुझे ड्रामा मिल गया। तो प्रोड्यूसर ने ड्रामे का नाम लिखा प्यार बढ़ाया पैसा, और उसके ऊपर लिख दिया नसीम विक्की और सरदार कमाल का मैच। बस वो ड्रामा किया है। उसके बाद फिर मेरी कोई नाइट जो थी ड्रामे के बगैर नहीं गुजरी। बचपन में मार या डांट किस बात पर ज्यादा पड़ती थी? किसी भी बात पर। माँ से बहुत पिटता था मैं, तो अम्मी का बहुत रोब था मेरे ऊपर, अब्बू थोड़ी फिर भी नरमी कर जाते थे। माँ का ऐसा खौफ था और मोहब्बत भी थी, उसके डर से कभी कोई नशे वाली चीज़ ही नहीं खाई, ना पान खाया, ना सिगरेट पिया, ना कोई दूसरी मतलब कोई ख़तरनाक चीज़। स्कूल जाने पर, ना पढ़ने पर, खेलने पर, ये सारी मार ही थी। बचपन का कोई वाकया जो आज भी याद हो? वो हमारा एक रिश्तेदार थे, शरारतें बहुत करते थे, वो हमारे घर आए तो आके ना हमें समझाते थे। मैं और मेरी बड़ी बहन बैठे तो कहता कि पुत्र असी लाहौर के थे, अंदरून के, पुत्र असी लाहौरी हाँ, साडा एक तरीका कार है, सानू रोटी खाते जिथे ढकार आ जाए ना उत्थे रोटी छड़ दी थी, भावें 2 बुर्गियां तो बाद आ जाए। और खाने का टाइम आने वाला था, मैंने और मेरी बहन ने दोनों ने ना पैसे डाल के हमने एक 7 अप की बोतल मंगवाई। उनको कहा मामू पिए पहले। उन्होंने बोतल पी, अभी एक लोग मैं कहा उनको ढकार आ गया। हमने कहा बस करें जी आपका हो गया। अब उनकी रोटी उठा ली। अब रात के 2:45 छत पे सोए सारे, तो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा है बाजी, मेरी अम्मी को, बाजी। अम्मी कहती की होया? भूख लगी। तू रोटी नहीं खाती? नहीं। तेनू दिती तो सी रोटी? तेरे बच्चों ने नहीं खान दी। की होया? कहता मैं क्या सी कि ढकार आई रोटी छड़ दे, कहता मैंने 7 अप की बोतल पियाती इन्होंने, मैनू ढकार है, मेरी रोटी चुक ली इन्होंने। हमारे मुंह उस तरफ, अम्मी गालियां दे रही, ये दोनों बेशर्म है, इनको शर्म नहीं। मेरा भरा सुता पे आपको खा बेचारा। एक दौर में जब आप नैयर एजाज के साथ, नबील साहब के साथ शादमान में फ्लैट में रहते थे, तो नबील साहब कहते हैं कि उस वक्त जब भी ज़रूरत पड़ती थी नसीम विक्की उनके लिए लड़की भी बन जाता था। उनकी मोहब्बत नबील भाई के साथ, चूँकि हमारा दोनों का एक भाइयों वाला सिलसिला था, यारी दोस्ती वाला नहीं था, मतलब बड़ा भाई छोटा भाई, मतलब हमारी ये वाली कुर्बत थी। फैसलाबाद में
जब मैं थिएटर कर रहा था तो मुझे कॉल आती है कि नबील बोल रहा हूँ, ज़रा विक्की से बात करवाएं। मैं कहा हाँ जी बेटा लाहौर पहुँच। मैं कहा जी खैर है पुत्र, लाहौर पहुँचना बस तेन फिर दसांगा। मैं लाहौर आ गया कि जी मुन्नू भाई एक सीरियल कर रहे हैं, ज़रूरत उसका नाम है, उस्मान जुल्फ़कार उसके डायरेक्टर हैं, आप इसमें एक नौकर का कैरेक्टर कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त रोल है। मेरे साथ पेयर में मारिया वास्ती, काशिफ महमूद, उनके साथ मीरा हाशमी और की बाकी जो कास्ट थी, सबिया खानम साहब, आसम बुखारी साहब, आगा तालिश साहब और मोहम्मद अली साहब, ये टीम थी। अब पहला ही ड्रामा ये मिला है तो वो उन्होंने अपना रोल छोड़कर मुझे वो रोल दिया। फिर उसके बाद वो रोल करके मैं चला गया, थिएटर करता रहा। फिर हमने 1-2 थिएटर भी किए मैंने और नबील भाई ने। फिर उसके बाद जंजालपुरे का आगाज़ हुआ। उस वक्त मैं लाहौर जब आ गया ना, मुझे नबील भाई ने कहा कि आप मेरे पास ही रहो 726 शादमान में। हम उस कमरे में रहना शुरू हो गए। फिर उसके बाद जंजालपुरा, उसमें भी नबील भाई को वो ऑफर हुआ रोल मेरे वाला। उन्होंने कहा नहीं ये मेरा रोल नहीं है, ये विक्की बहुत अच्छा करेगा, ये बनाने में भी आपको मदद देगा। तारक जमील साहब उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको की रहमत करे, उन्होंने मुझे उसमें कास्ट किया। फिर जंजालपुरा वो उसमें बहुत इज़्ज़त मिली। फिर नैयर एजाज, वो एक फ़िल्म थी शर्तिया मिठे बबू बराल साहब की, उन्होंने उनको कास्ट किया। मैं और नबील हम दोनों एयरपोर्ट पर गए फॉक्सीबर लेने के लिए, उनको फॉक्सीबर लेकर आए। फिर वो ऐसा आए फिल्म के लिए, उसी फ्लैट के होकर रह गए और उस फ्लैट के ऊपर कौन नहीं आया, मतलब सऊद भाई, असद भाई, नबील, मैं, जफ़र रामे, नासिर चनोटी, शाहज़ मिर्ज़ा, मतलब जो वहाँ पर आया ना वो हिट हुए बगैर नहीं गया। वो हिट ज़रूर हुआ उस कमरे से, जो भी वहाँ पर आया। तो उस कमरे में क्या होता था, शरारतें, हाँ। शरारतें भी ऐसी कि अल्लाह अकबर। तो हमारे सामने रहते थे डॉक्टर जुम्मा, वो भी उन्हीं फ्लैट्स में रहते थे। हमने लड़की की आवाज़ में ना उनके साथ वो छेड़खानी शुरू कर दी। लड़की की आवाज़ निकालनी, उनको लगना कि वाकई कोई लड़की है, और उनको नीचे उतार के कहना मैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने खड़ी हूँ, और डॉक्टर जुम्मा साहब उधर खड़े देख रहे हैं कि आई नहीं अभी तक, और हम पास फिर रहे हैं। डॉक्टर साहब इतने खड़े हो कह रहे जाओ जाओ जाओ। कौन सा ड्रामा जो वजह शोहरत बना? वजह शोहरत मेरा पहला ड्रामा बन गया था जब मैंने किया ना। उसके बाद एक रिपोर्ट निकली है, फिर उसके बाद समझ नहीं आ रही थी कि आपकी कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी नहीं जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह फिर बेहतर से बेहतर ही मिलता गया। उस्ताद कुछ ऐसे मिल गए जिनमें वसीम अब्बास साहब थे, फिर अपना उमर शीफ साहब थे, इनके साथ बहुत काम किया। अमानुल्लाह साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे। अमानुल्लाह साहब ने हमेशा हाथ खड़ा किया सेट के ऊपर, और साथ ये कहा यार ये बहुत अच्छा है, ये मतलब इस तरह मिलते गए सारे इनके साथ काम कर करके। वो नहीं याद कि कौन सा कैरेक्टर था, जो मतलब सारा कुछ जमा करके ही अल्लाह ने इज्जत दी है। फैमिली फ्रंट में शुरू में आपका जो कैरेक्टर था वो सिर्फ 2 किस्तों तक के लिए था, लेकिन फिर 3 साल चल गया। ये तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। 100% ऐसे ही था। वसीम अब्बास साहब ने वो ड्रामा दिलवाया था मुझे। उन्होंने कहा था इस कैरेक्टर में किसी और बंदे को आना था, लेकिन वो चूंकि एक मोहब्बत थी, उनको था कि मेरा बच्चा ही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये विक्की करेगा। मैं करने के लिए चला गया। सेट के ऊपर मुझे डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने कहा कि विक्की ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 एपिसोड आएंगे, आगे मैंने लिखना है, ये आपने बताना है, या नहीं लिखना, ये आपकी परफॉर्मेंस ने बताना है। फिर 350 एपिसोड किया। फिर डॉक्टर साहब लाइन लिखते थे, मज़ा आता था, बोलते थे और खुशियाँ परफॉर्म करता था। फिर उनका मैं फेवरेट हो गया। डॉक्टर साहब फिर लिख के ही ऐसा देते थे। फिर सबा परवेज साहब ने बहुत मुराद साथ दिया, उन्होंने मुझे सिखाया बहुत।